हेलो, वेलकम टू एपिक यूनिवर्सल एकेडमी। मेरा नाम है सूरज यादव और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अपना 10th क्लास का मैथ का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर में रैखिक समीकरण का योग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस चैप्टर के 3 पार्ट पहले से हो चुके हैं, जिसका ये चौथा पार्ट है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक वो तीनों पार्ट नहीं देखे तो आप जाइए इन तीनों पार्टों को देखिए। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर में पीछे का डिस्कस किया था, जैसे कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है दो, हम उनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। और जिसके 3 मेथड थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बृजगुणन विधि, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने एक पहला मेथड सीखा था, कौन सा? प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो हम देखते हैं उसके आगे का क्या है। उसके बाद इस वीडियो में तो एलिमिनेशन मेथड नहीं सीखेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 होगा, उसमें हम अपना एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था, हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लिए थे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा सॉल्व करने को बोला 2x 3y इज इक्वल टू 11 एंड सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। आपके पास ऐसी दो इक्वेशन है एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y बराबर mx प्लस c। अब आपको कह रहा है m की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और वहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे और x और y की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और वहाँ से हम अपनी m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगा, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड होगा। तो मैंने कहा था आपको इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है। तो मैंने कहा समीकरण एक से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 11। ये उधर जाके किसका हो गया आपका माइनस का, तो 11 माइनस क्या हो गया आपका 3y, तो ये आपका क्या हो गया 2 अपॉन में आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली 11 माइनस 3y अपॉन में 2। अब इस x की वैल्यू को हमें क्या करना होता है, तो दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो x की वैल्यू को हमने इस वाले इक्वेशन में क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो क्या है इस ये वाली इक्वेशन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 3y बट्टे 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो 2 से 2 तो आपका क्या हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, 2 से 2 आपका ये कैंसिल हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बचे 11 माइनस 3y, 11 माइनस का 3y और ये क्या हो गया आपका माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब माइनस का 24, अब ये क्वेश्चन पूरी सॉल्व इधर आता है, ये 11 आप उधर भेजते हैं माइनस का, तो माइनस का 3y और माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 7y बराबर में माइनस 24 एंड इधर आके माइनस का 11, तो क्या आएगा आपका माइनस का 7y और ये हो गया आपका माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 7 अपॉन में आएगा, तो 35 बट्टे 7, तो 7 पंजे कितने हो गए आपके 35। तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई y की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो अब आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को इस x में क्या कर देना, पुट कर देना। तो क्या है आपका x बराबर 3 माइनस वाई, तो क्या करना है पुट करते हैं 11 माइनस 3 गुणा 5 बट्टे में 2। क्या आया सॉल्व करके 5 तिया 15, 11 में से 15 गए कितना माइनस का 4 बट्टे में 2, तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी माइनस का 2। एक सेकेंड रुकना जरा। अब आपको करना क्या है कि x की जो वैल्यू है और ये y की वैल्यू आपको इस वाली क्वेश्चन में क्या कर देना, इसको पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम करते हैं x की और y की वैल्यू को उसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, तो y बराबर क्या है mx प्लस 3, तो y की वैल्यू कितनी आपकी 5 बराबर में m मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू कितनी -2 बराबर में प्लस का 3। अब ये 3 इधर किसका आ गया माइनस का, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2। 5 में से 3 गया 2 और ये आ गया आपका बट्टे में माइनस का 2 बराबर में m, कैंसिल कर दो m की वैल्यू -1। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। सॉल्व करना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मुझे पता आपको आ गया होगा। ठीक है, बस ये तो मैं क्वेश्चन था इसलिए मैंने करा दिया। अब इसके कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की मैं आपको स्टेटमेंट बना देता हूँ, आप घर से उसको करेंगे। ठीक है, सॉल्व खुद करेंगे, बस मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके फिर कई स्टेटमेंट के पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, मतलब दो संख्याओं का अंतर कितना 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड दैम। तो इसमें एक स्मॉल संख्या होगी, एक लार्ज संख्या होगी। तो मैंने कहा माना छोटी संख्या x, लेट स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉल नंबर, ठीक है, लेट स्मॉलर नंबर, और बड़ी संख्या y मान ली हमने। बड़ी संख्या हमने क्या मान ली, y। लार्जर नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या, प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न में बोला है। प्रश्न में बोला दोनों संख्याओं का डिफरेंस अंतर 26 है, मतलब डिफरेंस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एक संख्या में से दूसरी संख्या माइनस करके 26 आएगा। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के आएगा। बड़ी संख्या आपकी है y माइनस एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y माइनस एक्स बराबर 26, क्वेश्चन फर्स्ट मान लो उसको। तो ये डिफरेंस हो गया। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो आपको बताया था 2 गुनी और 3 गुनी 4 गुनी के लिए आप सबसे पहले क्या लिखा, x बराबर y। उसमें से अब आपको एक में 3 से मल्टीप्लाई करनी है। 3 से मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, छोटे नंबर में करोगे। ये आपकी बड़ी छोटी संख्या और ये आपकी क्या है, बड़ी संख्या। मान लो सपोज 7 बराबर 21। अब इसमें आपको साफ पता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे एक में, तो किस वाले में करोगे, छोटे वाले में करोगे, जिससे ये जो इक्वल का साइन है क्या हो, फॉलो हो। तो अब उसी तरीके से आपको छोटी संख्या में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। छोटी संख्या आपकी ये, आपने इसमें 3 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। तो 3x बराबर क्या आ गया आपका y। अब आपको इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व ना करो, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो कि y की वैल्यू आपकी क्या है, 3x है। y की वैल्यू क्या है, 3x है। इस y की वैल्यू का आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी में लिख लिया करो। तो इस y की जगह पे क्या आएगा, 3x माइनस एक्स बराबर में 26। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, 2x बराबर में 26, और वहाँ से x की वैल्यू कितना आ गई, 26 अपॉन में 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 13, ठीक है। बड़ी संख्या आपकी क्या है, y है। पहले तो x आपकी जो वैल्यू आई है वो छोटी संख्या है। अब इस x की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो। क्या था, y बराबर 3x है, तो y बराबर 3x, तो y बराबर 3 मल्टीप्लाइड बाई x कितना 13, तो कितना आ गया आपका 39। तो छोटी संख्या 13 और बड़ी संख्या की आपकी 39 है। दोनों संख्या बोली, दोनों संख्या निकाल दे। जब आप क्वेश्चंस में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को कर रहे हो सॉल्व, ठीक है, तो आपको एक बात बताऊं कि जब आपने x और y की वैल्यू निकाल ली है, तो CBSE आप मानते हो, CBSE है, काफ़ी अच्छा बोर्ड है इसका, तो उसमें करना पता क्या होता है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अब आपने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक नहीं छोड़ना। अब आपको करना क्या था, दोनों संख्या निकालनी है। तो आप लिख दोगे कि बड़ी संख्या इतनी है, छोटी संख्या इतनी है, ठीक है, कि तभी आपको CBSE से पूरे मार्क्स मिलेंगे। बहुत अच्छा बोर्ड है CBSE, मार्क्स कटते नहीं है इसमें, प्रॉपर अगर आप कर रहे हो तो मिलेंगे मार्क्स, ठीक है। छोटी संख्या आपने लिखी यहाँ पर, छोटी संख्या कितनी है, 13। तो मैं चलो कर ही देता हूँ इस वाले क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चनों में मैं नहीं बताऊँगा। आप कोई भी इस क्वेश्चन में x और y मानोगे तो माना लगा के मानोगे। जब आप आंसर x और y की वैल्यू आ जाएगी ना, तो वो माना व हटाया, वो जो है वो लिखा, और जो आंसर आया वो लिख दिया। तो छोटी संख्या आपकी कितनी आ गई, 13, और बड़ी संख्या आपकी कितनी आ गई, 39। y है ना, और y की वैल्यू कितनी है, 39। इस तरीके से आपको करना। ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए सॉल्व करा दिया क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे जो मेथड है, इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन ही बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या है, एक जगह से उठाओ दूसरी जगह रखो, इस तरीके से। तो आपने ये वैल्यू उसमें रखी, फिर उसकी वैल्यू उसमें रखी, इस तरीके। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं, बस स्टेटमेंट आओ और सॉल्व कर दिया फटाफट। सेकेंड पॉइंट क्या है, क्या द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीज द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब उसने बोला है क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब हिंदी बोलते हैं संपूरक कोण। अब दो तरीके एंगल होते हैं, एक कप्लीमेंट्री एंगल होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है। कप्लीमेंट्री को बोलते हैं पूरक कोण और सप्लीमेंट्री को बोलते हैं संपूरक कोण। तो भाई क्या होता है पूरक और क्या होता है संपूरक, जिन दो एंगल का सम
जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, जैसे एक एंगल 40 है दूसरा 50 है, तो दोनों का सम कितना हुआ 90, तो उन एंगल्स को बोला जाता है कप्लीमेंट्री एंगल, मतलब पूरक कोण। अगर मान लो दो एंगल्स में एक एंगल 130 है और दूसरा एंगल 50 है, तो दोनों का सम कितना आ रहा है 180, तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब समपूरक कोण। तो वही इस क्वेश्चन बोला है समपूरक कोण, मतलब जो भी दो एंगल्स हैं उन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। ठीक है, उसने क्वेश्चन में बोला है जिसमें बड़ा वाला एंगल है, जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। माना छोटा कोण, वही हो गया ना, छोटा कोण x मान लिया मैंने, लेट स्मॉलर एंगल, और बड़ा कोण क्या हो गया आपका y हो गया, लार्जर एंगल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने लिख दिया x बराबर y, इनमें से एक 18 डिग्री का बड़ा है। अब बड़ा कौन सा होगा, बड़ा एंगल ये है आपका y, तो ये क्या है इस वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो आपको पता जब ये तो 18 ज़्यादा है तो आपको बराबर करने के लिए 18 किस में जोड़ना पड़ेगा, इस वाले में, तो आपने इसमें 18 को जोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करो, इक्वेशन बना लो, तो ये इधर आके किसका हो गया माइनस का x माइनस वाई, और ये उधर जाके माइनस का 18, तो इक्वेशन बन गई आपकी ये फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। सेकंड इक्वेशन में उसने क्या बोला है कि बोला तो कुछ नहीं है, लेकिन उसने क्या बोला कुछ में समपूरक कोण, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल का सम 180 होता है, तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, x प्लस वाई बराबर 180, और ये आपकी इक्वेशन क्या है सेकंड। अब आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, x और y की आपको वैल्यू निकालनी है, वही आपके क्या होंगे आंसर होंगे। तो आप कर ही लोगे दोनों इक्वेशंस को। पता क्या करना, इस वाली इक्वेशन को आप सिलेक्ट करना और यहाँ से आप क्या करना x की वैल्यू निकाल लेना या y की निकाल लेना। अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो देखो आप देख सकते हो ये y की वैल्यू ऊपर, क्योंकि इसी से मैंने इक्वेशन बनाई है ना। अब इसको मैंने ऐसा चेंज क्यों करा, क्योंकि मैंने इसको जनरल इक्वेशन जो होती है उसके हिसाब से मैंने इसको चेंज किया था, x y फिर कॉन्स्टेंट, इस तरीके से चेंज कर दिया मैंने। अब जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो आप अगर y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है x प्लस 18। अब इस y की वैल्यू को x प्लस 18 को आप क्या कर दो इसमें पुट करके देख लो, तो x प्लस y की जगह पे आप क्या रख दो x प्लस 18 बराबर में 180, 18 उधर जाके माइनस का x और x 2x, x और x 2x 180 माइनस का 18, तो 2x बराबर, अब इसमें आप घटा लो कितना आएगा, तो 166 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका घटा के 162। ठीक है, तो घटा कितना आ गया 162 आ गया। अगर आप x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो क्या आएगा आपका 81 आ गया। कितना आ गया आपका 81 आ गया। तो अब आपका क्या था y बराबर x प्लस 18 था, तो y बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई 81 प्लस 18, तो कितना आ गया आपका 99। देखा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे चुटकियों में हो गया। अब दो मैंने फिर भी कहा था कि मैं कराऊंगा नहीं, फिर मैंने दो क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। y की वैल्यू मतलब बड़ा एंगल आपका 99 है और छोटा एंगल आपका 81 है। अब इसके जितने भी क्वेश्चन है सबके फटाफट क्या बनाता हूँ, इक्वेशंस बनाता हूँ और जल्दी से जल्दी ये चैप्टर आपका कंप्लीट कराता हूँ। तो आपका 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आपके पास बुक्स होगी, आप सब क्या कर सकते हैं स्टेटमेंट बनाओगे। जब उसको सॉल्व करोगे ना तो आप क्या करोगे कि आंसर चेक कर लोगे पीछे बुक से, और किसी के पास बुक्स नहीं होगी तो मैं इस बुक से चेक करके आपके आंसर्स भी लिख दूंगा एंड में। ठीक है, इसके कितने पॉइंट हैं देखो, इसके 6 पॉइंट हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 6 बैट्स एंड 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, कितने में 3800, ठीक है, मतलब 3800 में। फिर बाद में 3 बैट और 5 बॉल्स, कितने 1750 में। सही है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो वही क्वेश्चन आपने ऐसा पहले भी कर रखा है। माना क्या है, बैट और बॉल, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत कितनी मान ली आपने, x मान ली। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, फिर क्या है, एक गेंद की कीमत क्या है y। तो द कॉस्ट ऑफ
1 बॉल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने बोला है 7 बैट्स, एक बैट आपका x का है तो 7 बैट 7x के 6 बॉल 6y की और कितना हो गया 3800, कितना है 3800। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या, 3 बैट 3x फिर 5 बॉल्स कितने में 1750। इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन में से किसी को सिलेक्ट करो, वहाँ से x या y की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो। इस वाले में से आप कोई सी भी इक्वेशन करो, आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप वहाँ सॉल्व करना, आप आंसर निकाल देना फटाफट। और मैं आपको यहीं से इसका आंसर बताता हूँ क्या है आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा आपका 500 और 50, मतलब x की वैल्यू आपकी 500 आने वाली है और इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 50 आएगी। ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में मतलब इस वीडियो में मैं आपको जब मिल जाएगी आपको ये वीडियो तो आप सॉल्व करोगे। अगर आपसे नहीं होंगे क्वेश्चन तो जब सेकंड मेथड सीख जाएंगे आप, विल ओपन विधि एलिमिनेशन मेथड, तो उस टाइम पे आप इन क्वेश्चंस को करके देखना उस वाले मेथड। अगर आप प्रतिस्थापन से क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो तो जब आप एलिमिनेशन मेथड सीख जाओगे अगले वीडियो में तो आप इस क्वेश्चंस को क्या करना बाद में ट्राई करके देख लेना, जब नहीं होंगे तो प्रतिस्थापन से। ठीक है। बाकी मैंने इनका आंसर लिख दिया कि ये 500 आएगा, ये कितना आएगा आपका 50 आएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ रफ करता हूँ। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ठीक है। अगर समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करनी है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगला क्वेश्चन। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charge and the per kilometer charge? क्या है ये, the charge per kilometer. How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? क्वेश्चन ये कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए एक व्यक्ति को 105 रुपये देने पड़ रहे हैं और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए 155 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो ये बताओ उसका जो फिक्स किराया है, मतलब फिक्स जो किराया देना पड़ता है वो कितना है और जो पर किलोमीटर का क्या चार्ज है। जैसे क्या होता है कि टैक्सी वगैरह में जाते हैं तो पर किलोमीटर का चार्ज जैसे 10 रुपये किलोमीटर है तो मैं 10 किलोमीटर तक गया तो 10 रुपये किलोमीटर के साथ कितने रुपये 100 रुपये हो गए। फिर वो कहेगा फिक्स चार्ज देना पड़ेगा आपको। जैसे 50 रुपये फिक्स चार्ज है कि आप मेरी गाड़ी में कितनी भी दूर तक जाओ, किलोमीटर का हिसाब तो आपको पता है 10 रुपये है, आप चाहे 100 किलोमीटर जाओ चाहे 1000 किलोमीटर, आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब फिक्स चार्ज है और एक क्या पर किलोमीटर चार्ज। तो आपको क्वेश्चन बोला कि पर किलोमीटर चार्ज भी बताना आपको और फिक्स चार्ज भी बताना है। फिर बाद में कहा है कि एक व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर तक जाता है तो उसके बाद उसे कितना पे करना पड़ता है वो आपको बताना है। तो स्टार्ट करता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो माना नियत भाड़ा, नियत का मतलब होता है फिक्स, एक्स लेट फिक्स चार्ज प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर भाड़ा y पर किलोमीटर चार्ज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मान लो पर किलोमीटर का कितना है y रुपए है, पर किलोमीटर का कितना है y रुपए है ना। अब 10 किलोमीटर गया तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे 10y प्लस उसको चार्ज भी देना पड़ेगा फिक्स। टोटल पे कितने के उसने 105 रुपये। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। उसने पहले फिक्स चार्ज दिया उसको, फिर किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का वाई है तो उसने 10 किलोमीटर तक गया उसने 10 वाई दिया, कितने पे कर दिया उसने 105 रुपये। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है। फिर उसने क्या कहा, वो 15 किलोमीटर तक गया तो उसने फिक्स चार्ज दिया, 15 किलोमीटर का चार्ज दिया, टोटल उसने कितने रुपए दिए 155। दोनों को सॉल्व कर देना, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपका फिक्स चार्ज होगा, पर किलोमीटर चार्ज आपका वाई होगा। फिर उसने क्या बोला है कि 25 किलोमीटर तक गया है तो 25 किलोमीटर के लिए चार्ज क्या होगा, तो 25 किलोमीटर के लिए चार्ज होगा एक्स फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज। ठीक है। तो एक्स प्लस में कितना होगा 25 वाई। अब आपको मैं इसका आंसर चेक करके बता देता हूँ कितना है। कितना आ रहा है आपका इसका आंसर, एक्स की वैल्यू 5 और 10 रुपये, मतलब ये आ रहा है आपका 10, मतलब 1 किलोमीटर का 10 रुपये और चार्ज आपका कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर इसको सॉल्व कर लें तो ये 5 हो गया
25 गुणा कितना हो गया आपका 10 हो गया, तो 5 प्लस कितना हो गया 250, तो 255 रुपये तो उसे कितने के 25 किलोमीटर के देने पड़ेंगे। बाकी इसको सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अभी तक में जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये फ्रैक्शन वाला है। ये क्वेश्चन आपको 3.4 में भी देखने को मिलेगा, 3.5 में भी देखने को मिलेगा, एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं रख करता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट समझ लो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। एक फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है, मतलब बट्टे की वैल्यू को बोलते हैं फ्रैक्शन, जैसे मैंने लिख दिया x बट्टे वाई, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो ऊपर वाला जो नंबर होता है ये अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है हर, डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर। ठीक है, और ये बट्टे की वैल्यू को बोलते हैं भिन्न, मतलब फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन इसी पे आधारित है। क्या बोला है, एक फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़े, 2 जोड़ेंगे तो वो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 9/11 हो जाएगा। इसके बाद अगली स्टेटमेंट बोली है, इफ 3 एडिड टू बोथ न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, अगर ऊपर नीचे दोनों में 3 जोड़ें तो वो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो उसने कहा फाइंड द फ्रैक्शन। करते हैं 5, माना भिन्न का अंश, किसका अंश, भिन्न का अंश x मान लिया, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन x, ठीक है, और भिन्न का हर क्या हो जाएगा आपका y, डेनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। इतना करने के बाद मैं लिखूंगा फिर भिन्न मतलब फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगा जब x/y हो जाएगा। मैंने इसको ये तो माना, अंश को x माना और इसको y माना, तो x/y हो गया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको आंसर में क्या बोला है, फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। सॉल्व करेंगे, x और y की जो वैल्यू आएगी फिर उसको हम इसको इस फॉर्म में लिख के दिखाएंगे। अगर मान लो कुछ भी आ रही हो, अगर x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू 2 आ रही है, तो हम उसका आंसर क्या होगा 1/2 होगा। ऐसा लिखना पड़ेगा 1/2 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन ये हो गया। ठीक, क्वेश्चन में बोला गया है कि इस फ्रैक्शन में ऊपर नीचे 2 जोड़ दिया जाए, ऊपर भी 2 नीचे भी क्या जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है, ऐसे बोला है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे करेंगे 11x, 11 दूनी 22, इसके से 9y और 9 दूनी 18। क्वेश्चन को वो करो, मतलब बना लो इधर उधर ले जाके, तो 11x इधर आके माइनस का 9y बराबर 11x हो गया, इधर से 9y हो गया, बराबर में 18 उधर जाके माइनस का 22, तो 11x माइनस का 9y और बराबर में कितना हो गया माइनस का 4। इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन कंप्लीट हो गई। दूसरी इक्वेशन कह रहा है दोनों में ऊपर नीचे 3 जोड़ दिया जाता है, वो 5/6 हो जाता है। ऊपर और नीचे क्या जोड़ दिया जाए 3, तो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। फिर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x 18 और ये गया 5y और 5 दिया 15। सॉल्व कर लो, 6x माइनस का 5y बराबर में 15 माइनस 18, तो 6x माइनस का 5y बराबर में कितना गया माइनस का 3। इक्वेशन नंबर सेकंड। कुछ बाकी गलती हो जाए जल्दी जल्दी में तो देख लेना, ठीक है, मिस्टेक तो हो जाती है नंबर से कुछ भी। अब मैं तो पता है इसलिए ज़्यादा मेहनत हो जाती है मेरी, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ फिर इसको चेक कर रहा हूँ नंबर्स में, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए जो बनी मैं अपलोड कर देता हूँ, जो भी गलती हो देख लिया करो, ठीक है। वैसे गलती जो होती है एक आध वीडियो में मैं देख लेता हूँ उसको पहले से, तो मैं नीचे कोई मिस्टेक होती है तो लिख देता हूँ वीडियो में कि ये मिस्टेक हो गई है। तो बाकी वैसे कोई मिस्टेक नहीं, फिर भी बता रहा हूँ, मतलब अगर इनकेस आपको कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक देखने को मिल जाए, इसका आंसर भी बताता हूँ मैं, ठीक है। 7/9 मतलब ये 7 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 9, तो आपका जो आंसर आएगा फ्रैक्शन
वो कितना आएगा आपका 7/9। अब एक लास्ट क्वेश्चन कराना है मुझे बस, फिर आपके ये चेक एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है, क्या कह रहे हो, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब 5 साल पहले जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की कितने थी, 3 गुनी थी। 5 year from ago, सॉरी पहले बोल दिया बाद की बात, अब बोला पहले, तो कह रहा है 5 अब से 5 साल बाद, पहले बोला था 5 साल पहले, अब से 5 साल पहले जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी थी, 3 गुनी थी। उसके बाद बोला 5 year ago, मतलब अब से 5 साल पहले, सॉरी एक मिस्टेक हो गई इसमें, मैंने आगे मतलब बोल दिया, चलो कोई नहीं, पहले इसको रफ करता हूँ फिर बताता हूँ। एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, इसको मुझे ऐसा लगा मैंने बार बार वही मतलब सेम स्टेटमेंट बोल दिया बाद में और पहले। अब ध्यान सुनना, अब से उसने बोला है 5 साल बाद, अब से जो भी टाइम है मान लो, अब से 5 साल बाद की बात कर रहा है। अब से 5 साल बाद जो जैकब है वो अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी पढ़ने में। अब से 5 साल बाद जैकब अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हो जाएगा। उसका अब से 5 साल पहले, अब से 5 साल पहले की बात कर रहा है वो, कि वो अपने पुत्र से 7 गुनी आयु का था, 7 टाइम्स था। तो कह रहा दोनों की परसेंटेज निकालो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एज का क्वेश्चन है, एक सन है और एक जैकब है, मतलब एक जैकब का सन है। तो जब ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो गई, x वर्ष। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन। ठीक है, तो पुत्र की आयु हो गई y और उसकी हो गई जैकब के खुद x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले लिखा x बराबर y, x बराबर y, उसने बाद की बात बोली है तो दोनों 5 साल बड़े होंगे। अगर 5 साल बाद बोला है तो दोनों की एज 5 साल ज़्यादा होगी, और 5 साल पहले बोलूँगा तो दोनों में क्या करेंगे, माइनस करना है। तो 5 साल बाद तो x + 5 का हो गया और ये y + 5 का हो गया। तो उन्होंने कहा कितनी गुनी आयु का, 3 गुनी आयु का। तो हमने कहा था पहले भी कि हम 3 गुना जो करना है का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, और किस में करते हैं, जो छोटा होता है। तो छोटा कौन है, जैकब का पुत्र, पुत्र क्या है, y वाला ये है, तो इसमें हमें क्या कर देना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या होगा, x + y क्या हो गया, 3y, 3 पंजे 15। तो x इधर आके माइनस का 3y प्लस का 5 इधर आके माइनस का 15 बराबर में 0, x - y, और कितना आ गया, -10, -10 को उधर ही भेज दो आप, ऐसा करो। चलो ये 15 था, ये इधर आके क्या हो गया, -5, तो बराबर में आ गया 10। इक्वेशन तो एक हो गई ये वाली। अब दूसरी क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। 5 साल पहले, दोनों में 5 5 घटा दिए, 7 गुना आयु का कौन होगा, जैकब होगा। 7 से मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। ठीक है, x - 5 7y 7 पंजे 35, x माइनस का 7y माइनस का 35 प्लस का 5, x माइनस का 7y माइनस का 30, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब आंसर बताता हूँ आपको। x 40, जैकब 40 का है और ये कितने का है, 30 का है। आंसर आप लोग अपने चेक कर लेना।
3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, 3.4, 5, 6 ये तीनों अभी एक्सरसाइज बची है, काफ़ी है। अब हमें क्या सीखना है, इसके बाद आपको विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड सीखना है। फिर उसके बाद उस वाले एक्सरसाइज में 3.4 में एलिमिनेशन मेथड सीखने के बाद आपको करना कुछ नहीं, स्टेटमेंट वाले फिर क्वेश्चन आएंगे, फिर इक्वेशंस बना दूंगा, फिर आप उसको सॉल्व कर लोगे। फिर 3.5 सेम 3.6, 3.5 में आपके ब्रजगुणन विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे, और जो एलिमिनेशन मेथड और उसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को मिलेगा, मतलब 2 पार्ट वहाँ और बन जाएंगे। इसे लगा के 4 हो गए, 2 6 हो जाएंगे, 2 8, मतलब कुल मिला के 10 पार्ट हो सकते हैं इस चैप्टर की। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आगे होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आगे की वीडियो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।